अच्छा, अब सर्विसेज हो गई, अगला आ जाते हैं बॉर्डर। तो ये एक इंटीरियर बॉर्डर बन रहा है और एक इसके पीछे बनता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर, जो हमें ये डाइसेक्ट करने पे इसका पोस्टीरियर बॉर्डर नज़र आएगा। अब ये ऐसे मॉडल पे नज़र नहीं आ सकता। उसके बाद आ जाती है बात, अब ट्रेकिया जो है ना बेटा, इट इज़ लाइंग एट द लेवल ऑफ C5, C6 एंड C7 एंड T1। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछी जाती है MCQs में। C5, C6, C7 एंड T1 के लेवल पर ये थायराइड ग्लैंड इधर लाई कर रहे होते हैं। तो अब आ जाती है कि रिलेशंस क्या है। बेसिकली तो क्रैमिंग है। अब जो बेटा लेटरल सरफेस है ना इसकी, ये लेटरल सरफेस है, दैट इज़ द कन्वेक्स सरफेस। अब जो वो कह रहे हैं कि जो लेटरल सरफेस इसकी है, इसके रिलेशन में आ जाते हैं हायोइड मसल, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल। जो इसकी मीडियल सरफेस है वो आप कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। वो कैसे याद रख सकते हैं कि बेटा देखो, दिस इज़ ट्रेकिया, ये सारा ट्रेकिया। तो इसकी मीडियल रिलेशन में एक तो ट्रेकिया आ जाएगा, दूसरा मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाऊंगी, उसके अंदर जो है ना ईसोफेगस, ट्रेकिया और ईसोफेगस आर लाइंग क्लोजली। इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका क्या है, हम कहते हैं कि खाना खाते हुए जी बात नहीं करते, वरना खाना जो है वो खुराक की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाता है। तो खुराक की नाली इज़ ईसोफेगस और सांस की नाली इज़ ट्रेकिया। तो इसका मतलब ट्रेकिया एंड ईसोफेगस आर लाइंग इन क्लोज रिलेशन टू ईच अदर। तो मीडियल सरफेस जो है इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। और जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं फेरिंग्स के मसल दैट आर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर्स। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है। तो इनके बीच में जो मसल अटैच मेम्ब्रेन अटैच होती है, मसल अटैच होती है, उसे बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड। क्रिकॉइड और थायराइड के बीच में इस क्रिकोथायरॉइड। तो इसके मीडियल रिलेशन में ट्रेकिया, ईसोफेगस, क्रिकोथायरॉइड आ जाएंगे और कॉन्स्ट्रिक्टर आ जाएंगे, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर इसकी पोस्टीरो लेटरल सरफेस की बात करें तो वहाँ पे जो है सबसे डीपेस्ट लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया पड़ी है, वो है कैरोटिड शीथ। तो कैरोटिड शीथ आ जाएगी। अब जो इस्थमस के रिलेशन है बेटा, वो आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे भेजनी है लिख के, और साथ में लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ थायराइड आपने लिख के भेजनी है, साथ अपने ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड लिख के भेजनी है। ब्लड सप्लाई मैं आपको बताने लगी हूँ। तो जो इसकी ब्लड सप्लाई है ना, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अब एक्सटर्नल पूछती है कि अच्छा सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी बताना तो बहुत आसान है। अब ये बताओ सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच किसकी है? वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ये इधर ऐसे। तो ये जो है ना हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर पोल, इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। और ये जो है ना इट इज़ रनिंग इन क्लोज रिलेशन टू द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। दो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो याद रखना ज़रूरी है थायराइड में, एक है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और एक है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। इन दो को याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि हम जब थायराइडेक्टमी का ऑपरेशन करते हैं, जब थायराइड को हमने रिमूव करना होता है, तो हमने इन दो नर्व्स का ख़ास ख्याल रखना होता है। अदरवाइज़ अगर हम इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो पेशेंट की जो है आवाज़ चली जाएगी या उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी लाइज इन क्लोज रिलेशन टू द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, लाइज एट द अपर पोल। एक जो है ना ये एंटीरियर ब्रांच दे देती है और एक ये पोस्टीरियर ब्रांच दे देती है। एंटीरियर ब्रांच डिसेंड्स ऑन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब, descends on anterior border of the lobe and continues along the upper border of isthmus and runs along the upper border of isthmus और एनास्टमोस कर जाती है दूसरी साइड की एंटीरियर ब्रांच से। फिर आ जाती है पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच डिसेंड्स ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब, यानी कि इधर पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ, ये इधर इट डिसेंड्स ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब। और जी जनाब ये उसके साथ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एक असेंडिंग ब्रांच दे रही होती है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जब आगे पढ़ने लगे उसके साथ एनास्टमोस कर जाती है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो कभी भी नहीं भूलना कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड की और जो इन्फीरियर थायराइड है वो ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की।